नमस्कार दोस्तों, होम साइंस विद एजुकेशन में आप सभी का स्वागत है। चलिए दोस्तों, आज हम एक और बहुत महत्वपूर्ण टॉपिक के साथ उपस्थित हुए हैं। टॉपिक है दोस्तों शरीर के पाचन तंत्र से संबंधित टॉपिक है। मैंने शरीर के विभिन्न पाचक अंगों से जो एंजाइम का स्रावण होता है वो डायरेक्ट एग्जाम में पूछता है कि लार का स्रावण कहाँ, पाचक रस का स्रावण कहाँ से हो रहा है, उसमें कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, पित्त रस का स्रावण कहाँ से होता है, आंत रस से कौन कौन से एंजाइम स्रावित होते हैं। इन सभी के बारे में आपके एग्जाम में डायरेक्ट प्रश्न पूछता है। कई बार देखेंगे, कई बार ये भी पूछ देता है कि कौन से अंग से जो है कि सबसे ज़्यादा एंजाइम का स्रावण होता है। तो ये सब एंजाइम क्या करते हैं, भोजन की पाचन क्रिया में सहयोग करते हैं और कार्य करते हैं। तो इन सभी के जो है कि कार्य के बारे में हम डिटेल में अध्ययन करेंगे, डिटेल में पढ़ेंगे। ये मैंने एक चार्ट बनाया है जो एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से बहुत ही महत्वपूर्ण होगा, क्योंकि ये जैसा कि मैंने बताया कि हर एक बार जो है कि आपके एग्जाम में 1 या 2 प्रश्न यहाँ से भी देखने को मिल जाएगा। तो बाकी हम जो है कि ये जो बॉडी के विभिन्न पार्ट हैं जो पाचक जो है कि पाचन क्रिया में भाग लेते हैं और अलग अलग कार्य करते हैं, इन सभी का भी डिटेल करेंगे, सभी का डिटेल अध्ययन करेंगे। लेकिन एक चार्ट जो बहुत ही जरूरी है एग्जाम पॉइंट से, मुझे लगा कि आप लोगों को लेना चाहिए, तो इसलिए मैंने इस पर मेहनत किया और चार्ट प्रिपेयर किया। आप लोग जो है कि इसको ध्यान से पढ़िए और देखिए। चलिए देखते हैं। मुख गुहा में उपस्थित, हमारी मुख गुहा में लार ग्रंथि उपस्थित होती है। तो ये लिखा है उद्भव स्थान, पाचक रस कौन सा निकलता है, उसमें कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं और उसका नेचर कैसा है, किस प्रवृत्ति का है, अम्लीय है, क्षारीय है, कैसा है, उसके बारे में इस चार्ट में हम देख रहे हैं। तो मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथि है, तो लार ग्रंथि से कौन सा पाचक रस निकलता है अगर प्रश्न पूछा जाएगा तो वो लार होगा। लार में कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं यह प्रश्न पूछता है। प्रश्न दे देगा कि म्यूसिन एंजाइम किस पाचक रस में उपस्थित होता है, तो वो आपको ऑप्शन में मिलेगा लार। लार ऑप्शन को टिक करना है। या प्रश्न पूछ देगा कि रेनिन एंजाइम जो है वो बॉडी के किस अंग से निकलता है। अगर डायरेक्ट जो है कि पाचक रस को न देके सीधे दे देके बॉडी के किस पार्ट से इसका स्रावण होता है, तो देखेंगे आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि से रेनिन एंजाइम का स्रावण होता है। रेनिन एंजाइम प्रश्न पूछ दे कि किस में उपस्थित होता है, तो आमाशयी रस में उपस्थित होता है, जिसे गैस्ट्रिक जूस भी बोलते हैं। तो इस तरीके से बहुत सारे प्रश्न बन सकते हैं। ये टेबल में बहुत सारे प्रश्न जो है कि छुपे हुए हैं, बस आपको इसको डिटेल स्टडी करना है और इसका फायदा लेना है। चलिए देखते हैं। आमाशय में उपस्थित, मुख गुहा में उपस्थित लार ग्रंथि द्वारा लार पाचक रस का स्राव होता है। इसमें सबसे पहली बात कि कौन कौन से एंजाइम उपस्थित होते हैं, इसमें 3 तरीके के एंजाइम आपको देखने को मिलेंगे। टाइलिन, या इसी को सैलाइवरी बोल देते हैं, या इसी को अमाइलेज बोल देते हैं। तो एमाइलेज, सैलाइवरी और टाइलिन एक ही है, इससे कंफ्यूज मत होइएगा। दूसरा एंजाइम इसमें उपस्थित है म्यूसिन, और तीसरा इसमें उपस्थित है लाइसो एंजाइम। इसका जो नेचर होता है वो कैसा होता है, अम्लीय प्रवृत्ति का होता है, अम्लीय नेचर का होता है। अम्लीय क्या है, क्षारीय क्या है और उदासीन क्या है, इसके बारे में भी जब हम डिटेल अध्ययन करेंगे तो सब कुछ पढ़ेंगे। आमाशय में उपस्थित जठर ग्रंथि द्वारा आमाशयी रस निकलता है, जिसको जठर रस भी बोलते हैं, इंग्लिश में गैस्ट्रिक जूस बोलते हैं। इसमें उपस्थित कितने एंजाइम होते हैं, 4 एंजाइम इसमें उपस्थित होते हैं। हाइड्रोक्लोरिक अम्ल उपस्थित होता है, पेप्सिन होता है, रेनिन होता है और गैस्ट्रिक लाइपेज उपस्थित होता है। इन सभी एंजाइमों का जो आमाशयी रस है उसका नेचर कैसा होता है, वह अम्लीय होता है। अब इन सभी के एचसीएल का कार्य क्या है, रेनिन का, पेप्सिन का, जो प्रोटीन के पाचन में सहयोग करता है, इन सभी के बारे में बिल्कुल डिटेल करेंगे। परेशान होने की कोई आवश्यकता नहीं है। इस टेबल को अभी फिलहाल आप लोग जैसा है वैसे ही याद कर लीजिए। यकृत, जिसको जिगरा भी बोलते हैं, जिगर भी बोलते हैं, लीवर इंग्लिश में बोलते हैं, यहाँ से पित्त रस का स्रावण होता है, यानी कि बाइल जो है कि निकलता है। ध्यान दीजिएगा, यहाँ पे बहुत ही इम्पॉर्टेंट ध्यान देने वाली बात यह है कि जो बाइल होता है, जो पित्त रस होता है, उसमें कोई
पाचक रस नहीं पाया जाता है, इसमें कोई भी पाचक रस उपस्थित नहीं होता है, इसमें कोलेस्ट्रॉल पाया जाता है। इसका जो पित्त रस है उसका नेचर कैसा होता है, वो क्षारीय होता है। इसका मतलब इसमें कोई एंजाइम नहीं उपस्थित होता है। आमाशय के अग्नाशयी ग्रंथि से प्रश्न पूछेगा कि अग्नाशयी रस कहाँ से स्राव होता है। अग्नाशय के अग्नाशयी ग्रंथि से कौन सा पाचक रस निकलता है, वो अग्नाशयी रस या क्लोम रस बोलते हैं उसको। प्रश्न यहीं पे पूछता है अग्नाशयी रस का श्रावण कहाँ से होता है, अग्नाशयी ग्रंथि से होता है। अग्नाशयी ग्रंथि होती कहाँ है, अग्नाशय में होती है। जैसा कि मैंने बताया बच्चों, ढेर सारे प्रश्न हैं इस टेबल में जिनको आपको ध्यान रखना है। मैंने बता दिया कुछ के प्रारूप और कुछ जो है बहुत सारे प्रश्न इसमें बने। करीब अगर हम प्रश्न का जो है कि फ्रेमिंग करें तो इसमें कम से कम 100-150 प्रश्न बन जाएंगे, जो आपके टीजीटी पीजीटी एग्जाम में कहीं ना कहीं मिल भी जाएंगे और हो सकता है आगे आने वाले एग्जाम में आए, देखने को मिले। अग्नाशयी रस निकलता है, इसमें कौन कौन से एंजाइम होते हैं उसको देख लेते हैं। ट्रिप्सिन एवं काइमोट्रिप्सिन एंजाइम होता है, एमिलोप्सिन एंजाइम पाया जाता है इसमें, जिसको अमाइलेज भी बोल देते हैं। लाइपेज एंजाइम पाया जाता है, इसको इंग्लिश में बोल देते हैं एस्टीएप्सिन। और कार्बोक्सी पेप्टिडेस एंजाइम पाया जाता है। और दांत जो है कि छोटी आंत की जो ब्रूनर ग्रंथि होती है, प्रश्न देखिए यहाँ पे भी एक प्रश्न ही है कि ब्रूनर ग्रंथि कहाँ पाई जाती है, छोटी आंत में पाई जाती है। ब्रूनर ग्रंथि तथा लीवरकन की प्रगुहिका द्वारा किसका श्रावण होता है, आंत्र रस का श्रावण होता है। प्रश्न कई बार पूछा हुआ है कि आंत्र रस का श्रावण कहाँ से होता है, तो आंत्र रस का श्रावण होता है। और इस आंत्र रस में कितने एंजाइम पाए जाते हैं उसको देख लेते हैं। पहला एंजाइम पाया जाता है एंटेरोकाइनेस एंजाइम, इरेप्सिन एंजाइम पाया जाता है, सुक्रेज एंजाइम पाया जाता है, आर्जिनेस एंजाइम इसी में पाया जाता है, माल्टोज पाया जाता है, लैक्टोज पाया जाता है और लाइपेज एंजाइम पाया जाता है। ध्यान देने वाली बात यह है, ये जो लाइपेज एंजाइम है वो आंत्र रस में भी मिल रहा है आपको और अग्नाशयी रस में भी मिल रहा है। कंफ्यूजन मत क्रिएट करिएगा, जहाँ भी आएगा आपको ये प्रश्न जो प्रश्न बनाने वाले होंगे, एग्जामिनर जो होंगे, वो बिल्कुल ठीक ढंग से प्रश्न बनाएंगे, इसमें कोई कंफ्यूजन की बात नहीं होगी। तो ये रहा पाचक रस, उसमें उपस्थित एंजाइम और शरीर के किस पार्ट से उनका श्रावण होता है, उनका उद्भव होता है, इसके बारे में हमने देखा। अब बाकी जब हम डिटेल करेंगे तो इन सभी का डिटेल करेंगे, बहुत अच्छे से इसके बारे में अध्ययन करेंगे। चलिए मिलेंगे अगले वीडियो में अगले लेक्चर के साथ। धन्यवाद।